अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो बहुत से फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो है VFD के ड्राइव कार्ड को टेस्टिंग करने के लिए टेस्टर बनाते हैं, उसकी वो डायग्राम के थ्रू जो है वो समझा दें। समझाया तो मैंने पहले भी जो है वो काफ़ी डीपली था, लेकिन आप लोगों में से किसी को समझ आई है, किसी को नहीं समझ आई। तो ये आपका रेक्टिफायर पड़ा हुआ है। रेक्टिफायर तो कितनी किस्म के होते हैं। ये मेरे पास PT76S 16A यानी कि 16 एम्पेयर है। ये इसके ऊपर रेक्टिफायर के ऊपर डायग्राम बनी हुई है। ये 3 फेस रेक्टिफायर की AC1 AC2 AC3 यहाँ पे मिलेगी, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह मैंने ये सिंपल तरीके से समझाया है। ये L1, ये जो बने हुए हैं कनेक्शन L1 L2 L3। अब आपके पास फ्रेंड्स अक्सर जो है वो ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज सप्लाई होती है। तो ट्रांसफार्मर 220 ट्रांसफार्मर को देते हैं और 440 ट्रांसफार्मर से लेते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि एक L1 पे लगा दें या L2 पे लगा दें दूसरी, या जो बेस्ट जो है वो L3 पे लगाएं और L1 पे लगाएं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये आपने दे दी, समझ लें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट। तो ये आपके पास दो कैपेसिटर पड़े हुए हैं, यानी कि आप कैपेसिटर है बैंक बनाना चाह रहे हैं DC का, यहाँ पे जो इंस्टॉल करना है। अब क्या है कि एक कैपेसिटर की नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपने करना क्या है, इस तरह कैपेसिटर को लगा देना है। इस तरह कैपेसिटर को लगा देना आपने। तो ये आपके पॉजिटिव जो है यहाँ पे आ गई, और नेगेटिव जो है ये नेगेटिव पे आ गई। ठीक है, यहाँ से ही आपने उठा लेनी है पॉजिटिव और यहाँ से ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव VFD के जहाँ पे ड्राइव कार्ड की पॉजिटिव जाती है वहाँ पे पॉजिटिव दे देनी है आपने, और जहाँ पे नेगेटिव जाती है वहाँ पे नेगेटिव दे देनी है आपने। ठीक है, इसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि सर जो है हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, तो हम 3 फेज सप्लाई को किस तरह हम जो है टेस्टर बना सकते हैं। तो 3 फेज सप्लाई आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी सप्लाई दे देनी है, L2 पे भी पॉजिटिव नेगेटिव। आपकी DC जो है आपकी एक ही निकलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर देनी है। कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा देना है अपने। तो सीरीज़ में लगाने का तरीका ये है कि कैपेसिटर का एक पॉजिटिव और एक कैपेसिटर का नेगेटिव दोनों आपस में शॉर्ट कर देने। तो बाकी जो बाहर वाले 2 पॉइंट बचने पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके ऊपर आपने जो है ये आपकी ब्रिज रेक्टिफायर से जो निकल रही है पॉजिटिव और नेगेटिव ये लगा देनी है, और यहाँ से ही पॉजिटिव नेगेटिव आपने जो है कैपेसिटर के ऊपर से ही अपने जो VFD का ड्राइव कार्ड है उसके अंदर दे देनी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर 220 का इन्वर्टर है हमारे पास सिंगल फेस, तो उसको कैसे टेस्ट करना है। तो मेरे भाई जो सिंगल फेस आपका VFD है या 3 फेस आपका VFD है 220 है या 440 है, 440 तो 3 फेस में ही होंगे। तो सिंगल फेस जो है यानी 220 वो सिंगल फेस में भी है। तो आपने क्या करना है कि सिंगल फेस जो आपने 220 यहाँ पे देनी है L1 और L3 पे अपने रेक्टिफायर में। सिंगल फेस भी रेक्टिफायर हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता आपका L2। तो यानी कि एक पॉइंट आपका नहीं है, ये सिंगल फेस है, यहाँ पे और यहाँ पे आपने देनी है। तो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव ही निकलेगी। आप कोई
एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं बनेगी आपकी, या आपकी सप्लाई कोई कट ऑफ नहीं होगी। पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल दे दी आपने तो फिर भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगी, सॉरी एसी सप्लाई। तो अगर आपने 3 फेज़ दे दी तो फिर भी आपकी सिंगल ही डीसी पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगी बाहर आउटपुट पे। अब क्या करना है, सिंगल फेज़ आपका वीएफडी है तो सिंगल फेज़ को भी आपकी डीसी सप्लाई अगर 220 सिंगल फेज़ है तो उसको भी तकरीबन 340 वोल्ट डीसी जो है वो उसको मिलेंगे उसके ड्राइव कार्ड को। तो उसके ड्राइव कार्ड को आपने जो है वो 340 वोल्ट डीसी जो है वो यहाँ से, यानी कि आप सिंगल फेज़ यहाँ पे देंगे और यहाँ पे आपके यहाँ पे 220 या 240 आपने दे दिए डीसी, तो यहाँ पे 220 और 40 बन जाएंगे। जब आपका कैपेसिटर का बैंक बनेगा तो ये तकरीबन आपके 340 इसके लगभग जो है वो वोल्टेज बन जाएंगे। तो आपने वो सिंगल फेज़ आपका जो वीएफडी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आपने देनी है। और आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जब आप इसको सप्लाई दें अपने ड्राइव कार्ड को, सबसे पहले तो एक ड्राइव कार्ड को अपने को टेस्ट कर लें अच्छी तरह से मल्टीमीटर से, जो बेसिक चीज़ें टेस्ट करने वाली हैं कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। उसके बाद आप सीरियस बोर्ड में दें, सीरियस बोर्ड के ज़रिए आप अपनी सप्लाई देंगे तो आपका ये अगर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं भी आपसे मिस हो गया चेक करने में तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, वो आपका लैंप जो है वो जल जाएगा तो आप ट्रेस आउट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको जो है वो समझ नहीं आई होगी कि आप अपने जो है वो वीएफडी का ड्राइव कार्ड, जो पावर कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उसको टेस्ट करने में कोई दिक्कत पेश आएगी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, ताकि कोई नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।